एक मिनट भाई मीडिया से रुक जाओ। मीडिया चलिए चलिए एक मिनट हल्के हल्के भाई थोड़ा सा हल्के सर आराम से अरे अखिलेश जी के इंतजार में भैया मीडिया वाले भी सर आपके इंतजार में आपके 5 मिनट आपसे बात करनी है। अखिलेश सर स्वागत है आपका कॉलोनी में। चलिए ठीक है अरे वही बात करनी है अगले सर हमको ले जाने तो पहले ठीक 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 आप ले जाइए आराम से अरे अखिलेश जी के इंतजार में भैया मीडिया वाले भी सर सबसे पहले आपके इंतजार में आपका स्वागत है। वहीं बैठ के बात करनी है अगले सर स्वागत है आपका कॉलोनी में। सबसे पहले आप ठीक है भाई साहब आइए जी आइए भी बैठ जाएगा थोड़ा पीछे हो जाए ये भी हो जाएगा चलते रहिए थोड़ा गलत यूं गा तो पहाड़ भी दिखते क्या है पहाड़ अब मैं देखूं बता आप यहीं रहना देखो सबकी फोटो होगी मैं कैमरे से दूंगा मैं भिजवाऊंगा इनके खींच के इनको दे देना फोटो बाद में। अखिलेश जी यूथ लॉबी लगातार आपके साथ जुड़ रही है 2024 लक्ष्य के लिए आप मजबूती से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 2024 का किस तरह का लक्ष्य है क्योंकि धर्म और जाति में कहीं ना कहीं बांट दे रही है भाजपा। सबसे पहले मैं मतीन उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद इस बात के लिए कि हम लोगों को शादी में शामिल होने का मौका दिया है और जहां शादी में आए हैं वहीं आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था और जिस समय उत्तराखंड बना लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं एनजीओ चलाते हैं उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट की उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं समझदार हैं उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के सेफ्टी को लेकर के और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई बड़ी संख्या में लोगों की जान गई बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को वो ध्यान नहीं रखा जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का जो बाजारी भाव है जो बाज़ार में कीमत होती है उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके क्योंकि दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहाँ तक 24 का सवाल है 24 का मैं कह सकता हूँ जिस प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई वही प्रदेश बीजेपी को बाहर कर देगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी सीटें 14 में इतनी सीटें 19 में न जीती होती तो शायद सरकार न बनती।
उत्तर प्रदेश से ये आए थे और उत्तर प्रदेश ही बाहर कर देगा। मैं उत्तराखंड से के लोगों से भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाओ। लोग बेघर होने की खबर पर है, हल्द्वानी में 5,000 घर गिरने वाले हैं, ये वही कर रहे हैं जो आप लोगों को वोट देते हैं। 50,000 लोग बेघर होने की खबर पे 5,000 घर गिरने की खबर पर है, और ये सब वही लोग हैं जो आप लोगों को वोट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं जितने सवाल आए मेरे दिमाग में मैं सबका जवाब दूंगा, और जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होते तक मैं जाऊंगा नहीं। 24 में मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 22 खत्म नहीं हुआ है। इनका घोषणा पत्र उठाइए। इन्होंने जो वादे 24 के लिए किए थे 24 तक पूरे नहीं हुए, 23 चल रहा है और 24 में चुनाव है। इसलिए हमारे आपके लिए तो 23 शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी का अभी 22 नहीं खत्म हुआ। इतना बड़ा घोटाला, मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था का, कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, चाहे नौकरियां हों, हाँ उन्हीं भर्तियों की बता रहा हूँ मैं, उन्हीं भर्तियों में। अरे रुक जाओ भाई, उस पर आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई, देखिए एक मिनट, देखिए उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का है। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, आपने सब ने देखा है, समझा, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला और विभागों का घोटाला हम देखें, कितना घोटाला और भर्ती में घोटाला। ये सरकार, जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर, और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक, यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं, और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बुला लो, और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। अरे नहीं, आरक्षण दे दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण दे दें कि उत्तराखंड में तो नौकरी घोटाले में जा रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और मंत्री तक लोग शामिल हैं। जो संस्थाओं में नौकरी निष्पक्ष मिलनी चाहिए, फेयर नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही है उत्तराखंड। इसलिए और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल
कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाज़ारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहाँ तक 24 का सवाल है,